नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ वाला में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों पे अभी एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के आसपास होने वाली है। तो जैसा कि हमने अपने चैनल पे लगभग 14 सेट कंप्लीट करा रखे हैं और ये हमारा दरोगा टेस्ट सीरीज का 15वां सेट है। तो आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस को और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे पूरे डिस्कशन के साथ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये बांकीपुर में, पटना में हुआ था। कलर चेंज कर लेते हैं हम। हाँ, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1912 में। ये कौन सा था? 27वां नंबर का था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? RM माधोलकर। उसके बाद बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था 38वां अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1922 में। ये गया अधिवेशन हुआ था, इसके CR दास अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में ये लोग स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलके। और उसके बाद जब बिहार के साथ उस समय झारखंड भी था 1940 में, तो उस समय 1940 में 54वां अधिवेशन जो था वो हुआ था रामगढ़ में। ये रामगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। तो इस प्रकार से बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे। हमने तीनों की व्याख्या कर ली है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपको मुंबई में। और इसका गठन कब हुआ था? 1964 अधिनियम के द्वारा। जुलाई 1964 में ही इसका गठन हो गया था और अधिनियम था 1964 का। तो ध्यान में रखेंगे मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसी प्रकार से कुछ प्रमुख जो संगठन होते हैं उसके मुख्यालय को आप देखते चलेंगे, जैसे नाबार्ड हो गया, RBI हो गया, सिडबी हो गया। तो इन सबको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पूछ रहा है, पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। वो कहेंगे VD सावरकर। ये VD सावरकर ये कहेंगे 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन ये पुस्तक पूछ रहा है, तो ये पुस्तक हो जाएगा कार्ल मार्क्स और F एंगल्स। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है बिहार से। और बिहार के और कुछ प्रमुख नृत्य है, जैसे जट जटिन हो गया, नौटंकी हो गया, लौंडा नाच हो गया। ये बिहार यूपी का बेल्ट लगभग। और पंजाब से भांगड़ा, केरल से आप जैसे केरल का जो 2 डांस है वो भारत का क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रीय नृत्य भी है, जैसे कथकली और मोहिनी अट्टम। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य? 6। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन D। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में। ये पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद लगभग जेल में ही आधा से ज़्यादा पुस्तक लिखे हैं। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष किया गया था वारनार, गुजरात से, मोदी जी के द्वारा। और ये मिशन इंद्रधनुष किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो दिवस से आप याद रखेंगे, जैसे 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। तो इस प्रकार से दिवस से भी आपको याद रखना है कि क्योंकि दरोगा के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पुस्तक और लेखक हो गया, सरकार की योजनाएं हो गए, दिवस हो गया, नस्ल हो गया, स्टैटिक ज्योग्राफी हो गया वर्ल्ड का। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसा कि आपने सेट में देखा होगा। ये सब प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो पेंसिल के आगे क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट। इसका कुछ गुण किससे मिलता है? डायमंड से मिलता है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो महारत्न का दर्जा किसको दिया गया था? ये आपको दिया गया था गेल। हाँ, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? उड़ीसा 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे कौन है? आपको हो जाएगा कर्नाटक। चौथे पे आएगा झारखंड। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे कि लौह उत्पादक, जैसे रिसोर्सेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, लौह उत्पादक, एल्युमिनियम, सोना, जैसे बिहार में इस बार देश का लगभग 44% सोना पाया गया है बिहार के जमुई में, और लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से करंट से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो स्वाभाविक सा बात है कि संसद का अंग होता है राष्ट्रपति। ये जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये हमारे संसद के अंग होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलके संसद का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तब ये बिल कानून बन जाता है। और संसद की चर्चा हमारे आर्टिकल में कितने में है? तो एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, सरला। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान इंडिया का कौन सा था? जिम कॉर्बेट। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा। और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 13। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों को मृदा से अवशोषित करते हैं? नहीं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? नहीं। कवकों की वृद्धि को रोकते हैं? हाँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हमें सी मिल गया तो हमें चौथे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये आपको हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ए का वन सिंध कोटजी, बी का क्या है? पश्चिमी पंजाब में सरायखोला, दक्षिणी बलूचिस्तान में क्या है? बालाकोटा, हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी। इस हिसाब से ऑप्शन सी। हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी ये क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये अभी तक दोबारा नहीं हुआ है। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया, मतलब दोबारा कोई भारतीय अभी तक नहीं जीती है, इसलिए ये एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो उस समय ये जीती थी भूमिका शर्मा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी संबंधित है आपको खाली ज़मीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। जैसे सरकार ने योजना चालू करती है जल जीवन हरियाली, जो बिहार सरकार की एक योजना है जिसको अब भारत सरकार भी अपना रही है। तो बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको भारत सरकार या फॉरेन कंट्रीज़ अपनाती है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में साइकिल वितरण वाला जो परियोजना है बिहार का, कि लड़की लोग को साइकिल वाइकल देते हैं स्कूल जाने के लिए, तो वो लोग अपनाए हैं साउथ अफ्रीका के लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय का मूल अधिकार कौन नहीं है? तो ये है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। नहीं, इनको बनाने का हक है। और मूल अधिकार हमारा क्या है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और ये भाग किस में है? भाग पार्ट 3 में है। आइए देखते हैं। और इसमें कितने प्रकार के? 6 प्रकार के स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का कार्य है वसा के पाचन के लिए पायशीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ऑप्शन डी। और ये पित्त बनता कहाँ पे है? ये पित्त बनता है हमारे लीवर में, और लीवर से बन के आता है, उसके बाद गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। और वो गॉल ब्लैडर धीरे धीरे खाना पे जब हम खाना खाते हैं उस पर पित्त छिड़कता है और उसको क्या बनाता है? एसिड से बेसिक बनाता है। निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है जो मिसमैच है। तो गोचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश ये सही है, नीलगिरी पहाड़ी केरल ये गलत है, नंदा देवी उत्तराखंड सही है, खारदुंगला गलत है। तो नीलगिरी कहाँ पे है? तो ये है आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? अपघटक कौन होते हैं? जो कीड़ा मकोड़ा नहीं होता खाद खुद के पूरा एकदम सड़ा गला देता है, तो ये हो जाता है कवक और जीवाणु। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो ये किसका था?
तो ये था आपको ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस का मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्या बोलते हैं, स्पेस से रिलेटेड अभी इंडिया बहुत सक्सेस कर रहा है, तो आने की संभावना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेशनल रिमोट एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये है आपको हैदराबाद में, ऑप्शन बी। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा हम देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको आपको सीधा सीधी ध्यान में रखना होगा। अब रिमोट एजेंसी है हैदराबाद में, इसका मुख्यालय है, इसको ध्यान में ही रख सकते हैं, इस पर क्या विश्लेषण देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक क्या है? जीन है। जीन हमें कहाँ पाया जाता है? जैसे कोई भी हमारा ये एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये वो दिस डैट पाया जाता है, और न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। तो वहीं से ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ऐसे ऐसे, इसमें 10 ऐसे ऐसे लाइन होते हैं। इसमें ये जो एक लाइन होता है इसमें ए टी जी सी, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सोना में डैश मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और सोना। सोना क्या होता है? बहुत लचीला होता है, बहुत ज़्यादा लचीला होता है, तो उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी। 25, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये संवहन से निकलता है। जैसे संवहन क्या होता है? जो नीचे का हीट होता है वो ऊपर तक आता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, इसको संवहन कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी बर्तन में खाना पका रहे होते हो तो बर्तन ऊपर भी गर्म हो जाता है, क्यों? संवहन की मदद से। नीचे का जो बर्तन होता है वो धीरे धीरे गर्म होते होते ऊपर की तरफ उठता है, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ऐसे होते होते वो गर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये कौन शामिल नहीं है? ये है 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड 2 ये शामिल है, शामिल नहीं है। हाँ, तो ये शामिल है, बाकी ये तीनों शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये 2018 का है, तो हम अभी का देख लेंगे। जो अभी रिसेंट में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, एक्चुअली अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप इसको देख लेंगे और मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पिन कर दूंगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो ये क्या है? ये है आपको 28 का सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। तो कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 29 का देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? डी का 4। भीमताल, टेक्टोनिक, अष्टामुडी, अनुपम झील के प्रकार हैं ये। गोहन, भूस्खलन, लोहर, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। तो ये झील था ए में और इस तरफ झील के प्रकार थे, दोनों को मिलाना था। जिला प्रशासन का आशय है, तो क्या आशय है जिला प्रशासन का? तो ये है आपको जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ऑप्शन बी, केवल 5। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो इन लोग का नाम हम बहुत रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि ये लोग समाज की कुरीतियों को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो ये विधवा पुनर्विवाह, अब किसी कम वर्ष की बहुत ही मतलब मान लेते किसी की नई शादी हुई है, उसका हस्बैंड का किसी कारण बस डेथ हो जाता है, तो अब इसका मार वो ज़िंदगी भर तो नहीं ना अकेले महिला, क्योंकि समाज में बहुत अत्याचार होता है एक अकेले महिला पे, तो इसलिए विधवा पुनर्विवाह के लिए ये कैंपेन चलाए थे, एक तरह से कह सकते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। क्वेश्चन नंबर 32, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में है। और भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान या कहीं विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है।
और एक झील है जो कि उल्का पिंड से बना है, महाराष्ट्र में है। आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप ज़रूर बताइएगा। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो ये हर्षचरित्र लिखे हैं बाणभट्ट। कौटिल्य की एक पुस्तक है, इसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। 35 का क्या हो जाएगा? केचुआ क्या होता है? अपर्दकारी होता है। ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? 2। अनुक्रमण क्या होता है? अग्रज जाति। पारितंत्र सेवा क्या होता है? परागण। और जनसंख्या वृद्धि का संबंध किससे? जन्म दर। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही लग रहा है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? 36 का ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। तो सरकार का व्यय होगा 37 का ऑप्शन बी, सरकार की आय के बराबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की? तो ये किसने किया था? ये किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हम स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कौन सी संधि थी? वर्साइल संधि। और चौथा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। तो ये सब फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन कहाँ का सत्रवन कहाँ से होता है? मतलब कहाँ से निकलता है? तो ये हो जाएगा परिपक्व अंड। ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी। 41। जीवों के द्विव नाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो ये हैं वंश नाम और जाति विशेष। ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो ये अभी भेजा गया है 2023 में। क्या है? आदित्य L1। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टेंडम। और हड्डी को जोड़ते हैं तो ये लिगामेंट, यहाँ दिया हुआ है। और अस्थि को जोड़ते हैं तो कार्टिलेज। अस्थि करें मांसपेशी को मांसपेशी से तो उपास्थि। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? ये आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, मोनेरा। इसमें इसके जो भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है? पॉलीसेकेराइड व काइटिन की बनी होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो ये होती है गरीबी और भूखमरी का निवारण। ऑप्शन ए। 18वीं सदी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो किसने किया था? 46 ऑप्शन ए, इंग्लैंड। लगभग देशों पर तो यही शासन किए हैं। 47। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों के कौन सा अंश आवश्यक है? कोरम यानी हो गया कि मतलब जैसे गणपूर्ति, इसका हिंदी हो गया कोरम का, तो 1/10। और अपोजिशन लीडर बनने के लिए भी 1/10। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो ये पेरिस से। ऑप्शन बी। H1N1 इसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? जीवाणु। ऑप्शन बी। हाथी उत्सव एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है जयपुर में। ऑप्शन ए। और पूछे गज महोत्सव, तो ये हो जाएगा असम। अभी करंट में क्वेश्चन है कि गज महोत्सव का उद्घाटन कौन किया था? तो वो अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मानव मान संभव है? तो ये 2 मान संभव है, ऑप्शन ए। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2, क्लोराइड यानी 2। किसमें संकलित कार्बन है? तो 53 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, CH डबल बॉन्ड CH। H बम किस पे, मतलब हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। और एटम बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका होता है ये होता है फ्लोरीन, ऑप्शन ए। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है, किसका है? ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है, यानी DPSP? तो ये किसमें है? भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 तक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये है 8वीं अनुसूची। और टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22। पहले जब संविधान बना था उस समय थी 14, उसके बाद 21वां संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 71वां के द्वारा 3 को जोड़ा गया, उसके बाद 21 और 71 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 92, उसके बाद जोड़ा गया 4 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो कितने वर्ष तक रहे थे? ये रहे थे 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी। और ये इकलौते राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? मतलब पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी देविका रानी, ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे CD देशमुख। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? RBI की 1935। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है वह कहाँ पढ़ रहा था? तो रुपया का हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। यह कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी। कीवी चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो कीवी आप लोग जानते होंगे, न्यूजीलैंड वाले को कीवी कहते हैं, तो ऑप्शन सी। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ये है रियल, ऑप्शन बी। रूबल कहाँ की है? रशिया की। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये होता है प्रोटीन, ऑप्शन डी। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन सी। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आपको उद्यान कृषि, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन हो जाएगा? 69 का ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सिक्का कौन जारी करता है? तो सिक्का करता है वित्त मंत्रालय। और नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI। और 1 रुपये का जो नोट होता है वो भी वित्त मंत्रालय जारी करता है। गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो कौन हो जाएगा? ये सोन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये नीचे से निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से, और बाकी सब ऊपर से आती है। तो जो हिमालय से आती है वो तो दक्षिण की तरफ बहेगी, और जो नीचे से आती है वो ऊपर की तरफ बहेगी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो किसको लिखकर? ये राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले कहाँ होगा? ये होगा टोक्यो। बोलते हैं ना उगते सूरज का देश जापान को। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ये कौन सी पुस्तक है? मैला आंचल, बहुत प्रमुख पुस्तक है, इसको ध्यान में रखेंगे। निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? तो पद से हटा सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्य द्वारा वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं 77 का। तो कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक क कैगा। तमिलनाडु में क्या है? कुडनकुलम, ऑप्शन ए। बी का क्या हो जाएगा? 4। उत्तर प्रदेश में क्या है? नरेरा, तो ए। और गुजरात में क्या है? काकरापार,
तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं, ये 1952 में ही हो गया था। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड आपको पता होगा गोल्फ के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन ए। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है, तो ये किस कारण से बीमारी होती है? तो ये होती है जीका वायरस, ऑप्शन ए। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? ये है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन बी। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है, ब्रह्मोस क्या है? एक जहाज विरोधी मिसाइल है। पीएच इसका एक संक्षिप्त नाम है, यानी फुल फॉर्म पूछा तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो किससे परिभाषित किया गया है? 84 का हो जाएगा डी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण कौन सा होता है? क्षय रोग यानी टीबी। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है कैफीन, ऑप्शन डी। अब इसको विशेषताएं और जानवर को मिलाना है 87 नंबर क्वेश्चन में, तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो 87 का हो जाएगा पर रहित कीड़ा सिल्वर फिश, यानी ए का बी। 2 का ए उड़ान रहित पक्षी। 3 का डी अंग रहित पशु मछली, यानी ऑप्शन बी। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो क्या होता है? ये होता है आपको मिल्क फीवर, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो 89 का आइए देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी। तो आंसर इसका क्या था? सी, मतलब एड्रेनल गुस्सा या डर। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का क्या हो जाएगा? महिला सेक्स हार्मोन है ये। इंसुलिन क्या हो जाएगा? इंसुलिन आपको हो जाएगा ग्लूकोज। फेरोमोन्स क्या हो जाएगा? साथी आकर्षक गंध। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आइए मिलाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 का ऑप्शन नंबर बी है। एक का ग्रेट इंडियन बस्ट, आर्डियोटिस निग्रिवी स्पेस। 2 का ए इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मोलुरस, ये सब साइंटिफिक नेम है। एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी का क्या है? एलिफस मैक्सिमस। और स्थॉलबियर का मेलुरस उर्सिनस, ऑप्शन इस हिसाब से बी हो जाएगा। प्राचीन नाम अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन? तो ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498। सबसे पहले आया था मार्कियो डी रियाज, वो केप ऑफ गुड होप तक आया था, वहाँ से फिर वो वापस चला गया था। उसके बाद आया था कोलंबस, तो वो चला गया था वेस्ट इंडीज़ की तरफ और बोल दिया यही इंडिया है। उसके बाद वास्को डी गामा आया और वो इंडिया तक पहुँचा, तो उसके बाद ये बोला ये ईस्ट इंडिया, इसलिए सारी कंपनियों को ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से जाना जाता था। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से। पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो ये कितना है? 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो कौन मिलाया गया है? नाइस रूपांतरित, ये चट्टान है। कालाहारी, कालाहारी कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल यानी रेगिस्तान, तो ये है आपको दक्षिण अफ्रीका। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था, यानी सबसे पहले किसको स्थापित किया गया था? तो बम्बई विश्वविद्यालय, 98 का, हाँ, बम्बई विश्वविद्यालय। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना है आपको समवर्ती सूची में, यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर योजना बना सकती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, एक क्या है? एक गैर राजनीतिक संस्थान है। इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 16 में। आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्ज़ाम था, इसी वजह से थोड़ा सा देरी हो गया। मैम आज उपलब्ध नहीं थी, इसलिए आज हम आपका ये वीडियो कंप्लीट करवाए हैं। तो
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारी कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी और आप अपने दरोगा की तैयारी को निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।